हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे भारत 24 न्यूज। मेरे यानी शिवन्या के साथ। तो आज पंचायत की बात में हम आए हैं बहरामा पंचायत में। जो पहले मुकेश साहनी सर से मिल चुके हैं हम, तो वैसे हम आए हैं नवीन साहनी सर से मिलने की आगे वो क्या मतलब विकास चाहते हैं, जो अभी हुआ है उसमें बदलाव चाहते हैं। जो पंचायत में हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग किए थे, जितने भी मतलब जनता लोग है उनके में जो आक्रोश भरा है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं जो पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और शायद ये आगे भी मतलब चुनाव के लिए खड़े होंगे, लोगों को सपोर्ट करेंगे। तो आइए बात करते हैं। नमस्ते सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी चैनल की बहुत बधाई हो और बिल्कुल ठीक है। और बात रहा पंचायत की बात है तो तमाम हमारे पंचायत में जितने भी हमारे गरीब मजदूर किसान जो भी युवा हैं उसके बारे में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को हम लोग जारी रखेंगे। अच्छा सर, जैसे कि ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई थी तो हम लोग ने जनता की आवाज होती है उसमें, तो जनता से बात किया था हमने, तो उनके पास प्रति बहुत ज्यादा है कि मतलब गरीब लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता पंचायत में। पुलिस वाले भी सुनते नहीं है, अगर हम कंप्लेन वगैरह करते हैं तो कोई सुनता नहीं हमारा। तो उस वाले मैटर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात है कि 20 साल में जो स्थिति यहाँ का बना दिया गया है उसको सुधारने के लिए हम ही तैयार हैं। इसके अलावा कोई नहीं। हमारा जो भी गांव है, अब पुलिस की बात है तो पुलिस कोई गलत नहीं होता है। हम गलत नहीं करेंगे तो हमको डरने की कोई जरूरत नहीं। पुलिस सरकार व्यवस्था की है आपकी सुरक्षा के लिए की है। आप उनसे सपोर्ट लीजिए, कोई तरह का दिक्कत होता है तो कोई परेशानी नहीं होगी, उसके लिए हम भी उनको सहयोग करेंगे गाँव वालों को। आप वो बोल रहे थे कि परेशान हुए हम लोग, पुलिस से ही परेशान हुए, घर में घुस जाते हैं कभी भी। फिर हम लोग ने बोला कि आप लोग ने कंप्लेन किया था मुखिया जी को या फिर जो भी यहाँ के वार्ड सदस्य में जो भी सदस्य है, तो कि हाँ सारा कुछ कर चुके हैं, बट इन लोग का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। देखिए, बात है कि ये लोग जो भी प्रतिनिधि जीते हुए हैं ये लोग जनता से मतलब नहीं रखते हैं। बस जीत के अपना मलाई मार रहे हैं, खा रहे हैं। जनता के दुख जो गरीबी तब से गुजरेगा, जो जनता की व्यवस्था को सही करेगा तभी ना माना जाएगा मैम। वो लोग मतलब सेटिस्फाइड नहीं है, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है अपने मुखिया को लेकर, और वो बोलते हैं कि हमारे लिए कोई विकास नहीं किया। आपकी तरफ से अगर खड़ा होते हैं सर, आपको लोग सपोर्ट करते हैं क्योंकि इस बार उन लोगों ने बोला है कि बदल लेंगे वो, तो क्या मतलब आपकी तरफ से रहेगा सर सपोर्ट उन लोगों को? देखिए, बिल्कुल पूरे पंचायत के तमाम जनता ने इस बार ठान लिया है कि परिवर्तन करना है और परिवर्तन के नज़र में हम आ रहे हैं लोग। आज हम खुद अपने कैंपेन किए हैं बहरामा गांव में और कल भी गए थे, मतलब गांव गांव जाते रहते हैं। लोग कहना है कि नहीं, इस बार आप खड़ा होइए, आपका सपोर्ट हर समाज के लोग दे रहे हैं क्योंकि आपने भी समाज के लिए कुछ खोया है और आपको सेवा करने का हम लोग मौका जरूर देंगे। आपके पंचायत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, बरसात में आंधी तूफान में बहुत दिक्कत होने वाली है, उनकी 3-4 पीढ़ियां उस घर में गुजर चुकी है। हम लोग सामने से देखे हैं तो बहुत, उस दिन बारिश भी हो रही थी। अच्छा। तो हम लोग बिल्कुल मतलब डरावना सा जो होता है ना वैसा वाला था, मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम लोग वहाँ कैसे रह सकते, वैसे रह रहे थे। नहीं, बिल्कुल आपका रिपोर्टिंग जो कर रहे हैं गांव गांव बहुत अच्छा है, हम समझ रहे हैं और जो देखे हैं और सुने हैं वो सच है क्योंकि जो 20 साल में जो भी प्रतिनिधि बने गरीब के हित में कोई काम नहीं किए हैं। सब जीत के अपना अपना माला माल बनने के चक्कर में गरीब के बारे में क्यों सोचते हैं। अच्छा, सारे लोग तो मतलब जितने भी लोगों से मिलते हैं बोले कि क्या करेंगे, सरकार के पास पैसा अटका हुआ है तो फिर कैसे मतलब मदद करेंगे, तो ये कहाँ तक सही है सर, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं कि सरकार तो पंचायती विभाग को पैसा दे ही दे रहा है, पैसा का सही यूज आप नहीं कर रहे हैं। जब जो काम करना है वो करते नहीं है, जो नहीं करना वो काम करते हैं। मान लीजिए जितना भी पैसा आपके पास 4 करोड़ आया, 5 करोड़ आया, तो उतना का काम दिखाइए ना कि हाँ कहाँ कहाँ काम किया है। आप रिपोर्ट जारी कीजिए कि हमने काम किया है। हम तो जो पूर्व मुखिया रहे या वर्तमान मुखिया रहे, हम 20 साल का मुख से आपके माध्यम से हम रिपोर्ट कार्ड मांगना चाहते हैं। रिपोर्ट कार्ड करें कि हाँ ये काम किए हैं, विकास किए हैं। हाँ मतलब बताएं। हम बताएं। अच्छा सर, जैसे कि आप क्या सपोर्ट करना चाहिए, करते हैं या फिर आप समाज सेवी भी हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, तो आप क्या सपोर्ट करना चाहेंगे और कब अभी तक क्या कर चुके हैं आप? देखिए, सपोर्ट तो हमारा समाज के लिए एकदम दिल पे उतरे हुए हैं। बात बात रहा कि जब क्या, वैसे तो हम बहुत सारा काम किए, कोई करता है तो कहना नहीं चाहिए। हाँ, लोग बोलते हैं कि चुनाव के पहले सभी बोलते हैं, फिर मुकर जाते हैं। जो किए हैं वो
बोलना नहीं चाहिए, बाकी आप जब पूछ रहे हैं तो हमको बता देना चाहिए, क्योंकि आप थर्ड पर्सन हैं। तो हम इस पंचायत में तमाम गरीब हैं चाहे मजदूर जो भी हैं, और जब किसी का मृत्यु होता है तो हम जाते हैं वहाँ पे, अब बुलाता भी लोग बुलाते भी हैं, और जितना बनता है उनको मदद करते हैं। हाँ, जाएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि एसी में बैठ के आप किसी का दुख का अंदाजा नहीं लगा सकते। फिर जब ठंडा का मौसम आता है तो हम लोग ने गरीबों के बुजुर्ग को लिए हम लोग कंबल बांटने का काम किया समय समय पे। आपके पंचायत में? हाँ, खुद हम किए जा जाकर। हाँ, जा जाकर 2021 में जो 20 में जो कोरोना काल आया था, उसमें हम लोग जिस ऑफिस में आज बैठे हुए, ये ऑफिस पुलिस ऑफिस था, बाकी इसी झोपड़ी जो झोपड़ी था उसमें हम लोग 1 लाख का राशन मंगवाए थे, आलू प्याज नमक मग, और हर पंचायत के जो मतलब बेसहारा है, जो कोई देख रेख नहीं कर रहा है, उन लोग को हम लोग राशन बांटने का काम किया था। और हर समय किसी का शादी हो चाहे ब्याह हो और मरनी हनी सुख दुख में हम एकदम बिल्कुल साथ रहते हैं। पंचायत के तमाम लोग जानते हैं इस बात। अच्छा, एक लेडीज से मिले थे हम लोग, तो वो बोल रही थी कि स्ट्रीट लाइट गांव में होना चाहिए, हमारे घर के पास रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, गांव का तो होता है सुनसान सड़क हो जाता है, तो लाइट वाइट की क्या स्थिति है आपके साइड लाइट? देखिए, बिल्कुल जितने भी लाइट आए थे सही जगह नहीं लगा है, सब मतलब जो मुखिया का सपोर्ट किया उसके द्वारे पे लगा दिए। अरे लगाना है तो चौक चौराहे पे लगाइए, जहाँ से लोग का आना जाना, मतलब जिससे एक लाइट से कम 10 घर का भला हो, वहाँ होना चाहिए। तो प्रश्न घर पे लगाए थे, तो ये सब भी गतिविधि गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, नाला वगैरह रोड वगैरह का क्या स्थिति है? देखिए, 20 साल से जो यहाँ का जो विकास हुआ है, कहीं कहीं से रोड बना हुआ है, मानते हैं इस बात को, बट टूट गया है वो। हाँ, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, 20 साल से जो भी मतलब यहाँ का विकास लगभग नहीं के बराबर हुआ है। मान लीजिए कि इस बीच कुछ कार्यक्रम काम हुआ भी है, तो मतलब मटेरियल कम दे देते हैं, काम सही नहीं करते हैं। वो सब नाला आप रिपोर्टिंग क्यों देखे हो कि नाला गली सब कवर के दिखा दिया, 5 साल भी नहीं चल पाया। हाँ, तो इसलिए जनता सब जान चुकी है, छुपाने छुपता नहीं है, तो देखने की चीज है। इस बार परिवर्तन की दम जजू लहर बना हुआ है। और सर, चैनल के माध्यम से और पर्सनली मैं चाहूंगी कि आप एक बार अपने पंचायत में घूम लीजिए, जिनके पास घर नहीं है, बहुत दिक्कत में रह रहे हैं वो, उनको एक उम्मीद थी, वो हमारे माइक पे आकर बोले हैं कि अब आप लोग से उम्मीद है हमारी बात को आप तक पहुंचाएं। बिल्कुल, अगर जिस गांव की आवाज आई है हम खुद वहां पर जाएंगे, जाके यथा संभव जो भी बनेगा हम उनको मदद करने का काम करेंगे, घर दिलाने का काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, घर तो मान लीजिए समय जीतने के बाद दिलाएंगे, बाकी मदद करेंगे दिलाने। हाँ, बाकी मान लीजिए अगर उनका घर ढह जाता है या कुछ हो जाता है, उस अवस्था में हम तिरपाल व्यवस्था करने का काम हम कर सकते हैं। एक दो सवाल हम करना चाहेंगे स्वामी जी आपसे, क्या ये जिम्मेदारी आप लेना चाहते हैं कि जो पंचायत में आपने बताया कि 20 सालों से कुछ भी नहीं विकास हुआ है, विकास के नाम पर सिर्फ लोगों को ठगा गया है, राशि तो उठा वहां से, आपके यहाँ का जो राशि है वो तो आवंटन हुआ होगा, राशि तो आया नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि सरकार आपके यहाँ का राशि नहीं आया होगा, तो आखिर विकास नहीं हुआ तो वो राशि फिर गया कहाँ? कई सवाल इससे खड़े होते हैं। तो जो कमी है, क्या लगता है कि आप इस जिम्मेदारी को उठाएंगे जो जनता की समस्या है? देखिए, बिल्कुल हमारा सर एक सोच है, और हम बहुत गरीब आदमी से उठे हैं और अपना दम पे खड़ा हुए हैं। तो हमारा जीवन का एक ही लक्ष्य है कि जब हमारा मृत्यु हो तो पंचायत के लोग कम से कम एक बार हमारे लिए बढ़े। बस मेरा यही मकसद है, हम पैसा कमाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बस हमारा जीवन सफल, मरने के बाद लोग एक बार याद करें कि हाँ, नवीन साहनी कोई आदमी लड़का था। बस मेरा मकसद सर यही है। हाँ। एक आखिरी सवाल हम करेंगे, बिल्कुल आपकी सोच बहुत अच्छी है और निश्चित तौर पर जनता आपकी सोच को समझेगी, इसका फल भी मिलेगा आपको, इस बार देखने को मिलेगा। मेरा आखिरी सवाल एक चीज है कि जो हम आपके एरिया में ही पंचायत में मूसरा टोली में गए, और जहाँ पर जो गरीब जनता है, मूसरा समाज के लोग, उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। मजबूरी बस उन्होंने माइक पर आके कहा कि हमारे पास कोई रोजगार के साधन नहीं है, मजबूरी में हम लोग अवैध तरीके से धंधा करते हैं, जैसे शराब है, महुआ है, या जो भी है, जिसके चलते पुलिस आती है और आकर हमारे भट्टी को नुकसान पहुंचाती है। और बार बार आके जब हम लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा साधन है, पेट कैसे भरेंगे, तो उस स्थिति में हम लोगों को पुलिस आके तंग करती है, हमारे बहू बेटी को तंग करती है, जो यहाँ की थाना है लोकल,
और घर का सामान लूट लेती है, या शादी विवाह का कोई सामान है तो लेके चली जाती है। हालांकि वो चोरी करने नहीं आते हैं, लेकिन उनका एक प्रेशर है कि आप भाई इस तरह से करोगे धमका, हम आपको घर का सामान ले लेंगे, घर तोड़ देंगे, ये करेंगे, ताकि वो ना करें। लेकिन क्या इन लोगों की जो समस्या है बेरोजगारी का, क्या लगता है इसके लिए क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि ये लोग रोजगार करना चाहते हैं। हमने जब बात किया तो लोग बोले कि हम करना चाहते हैं रोजगार, मेरा इच्छा नहीं है कि मुझे दारू बेचना है, देखिए लेकिन मजबूरी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। जो हम भी हमारे गांव के तमाम पंचायत के जो भी बेचारे लोग हैं बोल सही बोल रहे हैं। ये गलती सिर्फ सरकार की है। जब योजना शराबबंदी लागू किया तो उससे पहले हमारा जनता क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा उसके लिए व्यवस्था करना उचित है। और दूसरी बात है कि जब कानून लागू है तो वो भी अवैध काम है, तो दोनों फंस गए हैं। अब उस अवस्था में हमारे जब समय आता है तो हम इस घटना को या जो भी गलत काम चल रहा है या नहीं चल रहा है उसको हम उद्योग लघु उद्योग के में हम लोग परिवर्तन करेंगे, क्योंकि हाँ, और जो भी हमारे मांझी समाज के हैं तो उनको हम लोग सुअर पालन की व्यवस्था करवाएंगे और बकरी पालन, मुर्गी पालन, हाँ सिलाई के अंदर है, सिलाई है, तमाम तरह के, ये सब हम व्यवस्था करा के और जितना बन सकता है उतना हम बिल्कुल। बहुत अच्छा सोच है नवीन जी। हम एक चीज ये कहना चाहेंगे, तो वही बात वो लोग कह रहे थे, उनका कहना था कि अगर जनप्रतिनिधि यहाँ के चाहते तो हम लोग ये काम करने को मजबूर नहीं होते। अगर जनप्रतिनिधि हमको सपोर्ट करते, सरकार का जो योजना है स्कीम है दिलाते, तो हम लोग वो रोजगार करते। हम लोग ये रोजगार करेंगे क्यों नहीं, कि मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है। तो क्या आप जब आएंगे मुखिया बनेंगे तो ये जो दारू वालू है या जो भी अवैध तरीके से काम करे उनके लिए आप रोजी रोजगार का भी व्यवस्था करेंगे, दिलाने में मदद करेंगे? यथासंभव सर पूरा प्रयास करेंगे। तमाम हम समझ रहे हैं कि गरीब आदमी है, क्या खाया क्या कमाएगा। अब खेती बाड़ी के समय अब तो देखिए कि सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण का कार्यक्रम ला दिया गया है, तो सरकार जमीन अधिग्रहण कर लेगा, टाउनशिप की बात कर रहे हैं, तो फिर खेती बाड़ी से जो आदमी लोग को कोर खा रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बेरोजगारी की समस्या इतना पैदा हो जा रहा है। हम सरकार से भी अपील करते हैं कि कोई भी कार्यक्रम या कोई योजना बनाए तो पहले जनता के हित में सोचें, क्या सही बना रहे हैं गलत बना रहे हैं, जनता तक पहुंचना चाहिए। और जो भी मतलब इतना जो मतलब कमी कमजोरी रहा है पंचायत में, जो प्रतिनिधि किए हैं 20 साल, तो वो नहीं कर पाए, वो सिर्फ अपने लिए किए हैं, इसलिए ये लोग मजबूर हो गए हैं। और अब मजबूरी में तो पेट के सवाल है, कोई भी आदमी बहुत सारा कदम उठाता है। तो हम चाहते हैं कि ठीक है, जब तक समय बुरा है तब तक सहारा लीजिए, बाकी आप भी जब ऐसा नया नया योजना हम लोग बनाएंगे आपके लिए तो गलत काम को आप छोड़िए। हाँ, ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं आपसे। चुनावी साल है, आप लोग के चुनाव कुछ दिनों में होना है, क्या करना चाहेंगे? जो आपके क्षेत्र के मतदाता हमसे क्या अपील करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, मतदाता जितना तमाम हमारे माता बहन और युवा और जो गार्जियन है सभी से हम एक अपील करना चाहते हैं कि इस बार सबको मौका दिए हैं, एक बार हमको मौका दे के दीजिए, और जो 20 साल में नहीं हुआ वो हम 5 साल में करके दिखाएंगे। ये मेरा पक्का वादा है। सब समस्या खत्म कर देंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे नवीन साहनी जी, जो कि पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं और इस बार भी वो इलेक्शन में खड़े होंगे और आपके जितने भी आपके पंचायत में, बहरामा पंचायत में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब पे नजर डालेंगे, उसका विकास करेंगे, और ये खुद में एक समाज सेवी है। तो ऐसे ही पंचायत की बात के लिए देखते रहिए टुडे भारत 24 न्यूज। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।